एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। वो स्त्री चरित्र में फंसे हैं, आपने पकड़ लिया है, उसको लेकर के विवाद मचा है। बार हमारी रावण से बात और सर में मारो, सर में भरा दोस्तों, बागेश्वर वाले बाबा जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित हैं, वजह ये दूसरों की मन की बात जान लेते हैं, अर्जी लगाने पर सारी समस्याओं को बता भी देते हैं, जो अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताते हैं और कहते हैं यह सिद्धि उन्हें बालाजी से मिली है। यही नहीं, बाबा जी भूत भी भगाते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में बाबाओं का चलन है, जिसमें कई बाबा खुद को चमत्कारी बताते हैं, भले ही ज्ञान सुई बनाने तक का ना हो, और ऐसे बाबाओं को एक्सपोज भी किया गया है। जब बाबाओं से उनके चमत्कार पर सवाल उठाया गया, तब ऐसे बाबा या तो धोती संभाल कर भाग गए या तो कन्नी काट, कई रंगे हाथों पकड़े भी गए। ऐसे बाबाओं की समाज के पास एक लंबी लिस्ट है। जेम्स रैंडी, जिन्होंने आजीवन ऐसे लोगों को एक्सपोज किया, और इनकी संस्था ने पूरे $1 मिलियन का इनाम रखा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का चमत्कार या पैरानॉर्मल एक्टिविटी को साबित करे तो यह इनाम वह ले सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज तक वह इनाम अनक्लेम्ड है। इसी तरह अब्राहम कुवू, जो जीवन भर ऐसे चमत्कारियों को एक्सपोज करते रहे, 70 साल पहले 1 लाख रुपए इनाम भी रखा, जिनकी कीमत आज करोड़ों में है। आज भी वह अनक्लेम्ड है। उनकी एक किताब भी है जिसका नाम बिगॉन गॉड मैन है। आप सोच रहे होंगे, दुनिया में इतने महापुरुष और चमत्कारी बाबा हैं, तो आज तक इन इनामों को किसी ने क्लेम क्यों नहीं किया? दरअसल चमत्कार जैसा कुछ होता ही नहीं। ये ऐसे लोग या तो किसी डिवाइस का या कोई प्री पेड प्लानिंग का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे कि पीटर पॉपॉप, जो कि अमेरिकन फैथ हीलर था, जिसे रेडियो डिवाइस का यूज़ करते हुए जेम्स रैंडी ने रंगे हाथों पकड़ा। ये भी धीरेन्द्र शास्त्री की तरह ऑडियंस में से किसी को बुलाता और उससे एड्रेस से लेके उसकी तमाम जानकारियां बता देता। वह कहता था यह पावर उसे गॉड से मिलती है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी बीवी उसे रेडियो डिवाइस की मदद से बताती थी। Right there on your right side. Okay, she moves at 4267 Masterson. 4267 Masterson. I can see the angels of God all around. अब देखते हैं बाबा जी का चमत्कार। यहाँ पे वह एक मीडिया वाले के परिजनों के नाम बताते हैं, लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि वह सारी डिटेल्स उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे पहले से ही मौजूद थी। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। यहाँ पर बाबा जी ने जो भी जानकारी बताई वह उस आदमी के फेसबुक प्रोफाइल पर मौजूद थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा का कोई शुभचिंतक सोशल मीडिया में एक्टिव हो और बाबा को वह ये सारी इन्फॉर्मेशन देता हो? बिल्कुल हो सकता है। अगर बाबा इन जानकारियों से कुछ अलग बताते तो शायद यह चमत्कार हो सकता था। श्याम मानव जी, जिन्होंने बागेश्वर वाले बाबा को चैलेंज किया। अगर आपको नहीं पता श्याम मानव कौन है, तो एक रैशनलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर को लीड करते हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार श्याम मानव अब तक 200 से ज़्यादा बाबाओं के पाखंड को उजागर कर चुके हैं। चैलेंज की बात कर लें तो टोटल 2 चैलेंज थे। पहला चैलेंज, एक रूम में 10 लोग होंगे, उनके नाम और उनके पिता के नाम बताने होंगे। दूसरा चैलेंज, एक रूम में कई सारी चीज़ें रखी होंगी, उनके नाम बताने हैं। श्याम मानव जी ने ये भी कहा अगर बाबा 90% एक्यूरेसी से अगर जवाब दे भी देते हैं तो वह 30 लाख रुपए बाबा को देंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन बंद कर देंगे। हैरानी की बात यह है, बाबा जी चैलेंज एक्सेप्ट किए बिना ही नागपुर कल्टी मार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहली बात आप ये ध्यान में रखिए कि जिन्होंने भी बहुत विस्तार से धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के वीडियोस देखे हैं, उनके ध्यान में आता है कि वो कोई भी बात ठीक ढंग से नहीं रखते। जो पर्ची पर लिखते हैं वो भी ठीक ढंग से कभी कैमरा को नहीं बताते। कई बार पहले नाम पूछते हैं,
कंफर्म करते हैं और उसके बाद में उसका आगे की जो चीजें हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक यूट्यूबर जिसके चैनल का नाम मौजे स्टोरी है, वह बागेश्वर धाम इन्वेस्टिगेशन करने आया, लेकिन बाबा के चेलों ने कह दिया कि हम जो आपको क्वेश्चन देंगे आप वही क्वेश्चन सिर्फ बाबा से करेंगे। अब ये स्कैम नहीं तो क्या है? शास्त्री जी की टीम हमको सौंपेगी वही सवाल शास्त्री जी से साक्षात्कार में किए जाएं। परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। अगर अभी तक आपका बागेश्वर वाले बाबा के ऊपर से विश्वास नहीं उठा तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद उठ जाएगा। बाबा जी कैंसर भी क्योर करते हैं। यहाँ पर बाबा जी कैंसर की दवाई भी अपने भक्तों को बता रहे हैं, आप भी देखिए। भाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर सच में बाबा के पास कैंसर की दवाई है तो हमारे वैज्ञानिक जो कैंसर की वैक्सीन ढूंढने में लगे हैं और जो हमारे हॉस्पिटल्स वाले, वो डायरेक्ट बाबा से कांटेक्ट करें और वैक्सीन का जो फॉर्मूला है वो क्यों ना ले लें। अबे साले। यहाँ पर एक माँ अपने 7 साल के बच्चे को बागेश्वर धाम लेकर आती है, जिसकी हालत काफ़ी गंभीर थी, इस आस में कि बालाजी कृपा करेंगे। और ऐसे कोई एक केस नहीं है, और ऐसे हज़ारों लोग जो किसी न किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं बागेश्वर धाम आते हैं। जहाँ उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए वहाँ ये अर्जी लगवाने आते हैं, इस आस में कि शायद हम ठीक हो जाएं। क्या यह सही है? लेकिन ये सब करते कैसे हैं? कैसे ये दूसरों की मन की बात बता देते हैं और अर्जी लगाने पर सारी समस्या को समाधान देते हैं? पहला हो सकता है कि बाबा के कई एजेंट इन भक्तों की भीड़ों में कहीं भी बैठे हो सकते हैं, जो आपकी और हमारी जानकारी बाबा तक पहुंचाते हैं। यानी जब तक हमारी जानकारी बाबा तक पहुंचेगी नहीं, हमारी अर्जी लगने से रही नहीं। दूसरा हो सकता है कि बाबा जी किसी हिडन हेडफोन का इस्तेमाल करते हों। ये मैग्नेट को आप अपने कान में डालो और ये कान के पर्दे से चिपक कर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा और फिर आपको सब सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।